हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं आप बहुत टायर्ड फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, आपको लगता है अभी और नींद लेने की ज़रूरत है, आपका फोकस खराब हो जाता है और आपको छोटी-छोटी बातों पे इरिटेशन होती है और गुस्सा आता है। आपको ऐसा लगता है शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, भले ही आपने रात में 6 से 8 घंटे की नींद ली हो, फिर भी आपको टायर्डनेस की फीलिंग आती है। इस इश्यू को जनरली लोग लेज़ीनेस से कंपेयर कर देते हैं, बट स्टॉप। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस तो इसको कुछ और ही बोलती है। साइकोलॉजी इसको कहती है मेंटली एग्जॉस्टेड ब्रेन, जिसमें रात भर आपकी बॉडी तो सोती है बट आपका माइंड कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है, थॉट्स में घूमता रहता है। अब जब रात भर आपका माइंड सोया ही नहीं है तो सुबह आपको फ्रेश की फीलिंग कैसे आएगी, राइट? तो इस वीडियो में हम 7 ऐसे साइंस के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे सेल्फ टेस्ट करने में कि आपका ब्रेन मेंटली एग्जॉस्टेड है या नहीं। और लास्ट में आपको योगा, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की हेल्प से कैसे अपने ब्रेन को रीसेट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका सबसे पहला साइन है मेंटली टायर्ड फील करना प्रॉपर स्लीप के बाद भी। रात भर हमारा माइंड इंफॉर्मेशन को, इमोशंस को, वरीज को प्रोसेस करता रहता है, जिसकी वजह से प्रॉपर नींद लेने के बाद भी हम टायर्ड फील करते हैं। इसीलिए स्लीप के बाद भी हमारी बॉडी रिकवर और रेस्ट दोनों कर पाती है, बट हमारा माइंड जो ओवर स्टिमुलेटेड था वो एक्टिवली स्टिमुलेटेड रहता है और वो प्रॉपर हील नहीं हो पाता प्रॉपर नींद के बाद भी। इसका दूसरा साइन है स्मॉल डिसीजंस लेने में भी डिफिकल्टी होना। देखिए, दिन भर हमारा ब्रेन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में बिजी रहता है, डिफरेंट डिसीजंस लेता है, लाइक हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। और ये सब नॉन स्टॉप करते 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 विदाउट ब्रेक हमारा ब्रेन थकने लगता है, जिसमें उसको छोटे छोटे डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन डिसीजंस को लेने में भी माइंड की बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन आउट होती है। इसका थर्ड साइन है माइंड बार बार पास्ट थॉट्स को रीप्ले करता है, जिसकी वजह से वो पास्ट कॉन्वर्सेशन, पास्ट अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को बार बार सोचता रहता है और इस प्रोसेस में उसकी काफी सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। इसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में रूमिनेशन कहते हैं। रूमिनेशन मीन्स एक लूप में आपका माइंड, थॉट लूप में आपका माइंड फंस जाता है और बार बार आप चाहते हुए भी उस लूप से बाहर नहीं निकल पाते और एट द एंड ऑफ द डे आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। इसका चौथा साइन है छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होना, गुस्सा आना। जब हमारा माइंड मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता है तो वो स्ट्रेस वाली स्टेट में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा इमोशनल रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और हमारे ब्रेन का इमोशनल रेगुलेशन वाला पार्ट, अमेग्डाला कहते हैं जिसको, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो हमें ओवर इमोशनल, ओवर रिएक्टिव बनाता है छोटे छोटे इश्यूज में भी। इसका चौथा सिम्टम है अटेंशन स्पैन का गिर जाना। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका फोकस गिर गया है और आप बार बार फोन चेक करते हो, नोटिफिकेशंस चेक करते हो, कोई मेल तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया, देन आप अटेंशन फटीग से सफर कर रहे हो। अटेंशन फटीग में क्या होता है कि हम बार बार फोन चेक करते हैं, जिससे हमारा ब्रेन बार बार डोपामिन स्पाइक्स को हिट करता है और बाद में डोपामिन गिरने के बाद हम बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं और थका हुआ फील करते हैं और ये हमारे फोकस को भी बाद में खराब करता है। इसका सिक्स्थ साइन है इमोशनल नंबनेस। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मेरा दिमाग इतना भारी हो चुका है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड इमोशनल स्टेट्स में, हाइटेंड इमोशनल वाली इन्वायरमेंट में भी वो इमोशनली नम हो जाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स और उनको लगता है कि मेरे को कुछ भी फील नहीं हो रहा है, आई एम इमोशनली ब्लैंक। और इसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इमोशनल ब्लंट कहा जाता है। और इस स्टेट में माइंड तब होता है जब उसको समझ में आता है कि मैं ऑलरेडी इतना प्रेशराइज्ड हूँ, इतना ओवरलोडेड हूँ, अब मैं और इमोशनल बर्डन लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसका सेवेंथ साइन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करना। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके सामने काम पड़ा हुआ है और आपको लगता है कि मैं बाद में करूंगा या फिर पहले थोड़ा स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ, माइंड को रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो इस इट मीन्स आपका ब्रेन उस काम को अवॉइड कर रहा है और साइकोलॉजी में इसको अवॉइडेंस बिहेवियर कहा जाता है। इसमें हम उस काम को करना अवॉइड करते हैं क्योंकि हम रेस्ट करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन ये साइन दे रहा होता है कि मेरे को रेस्ट की जरूरत है, ना कि ओवर स्टिमुलेशन की। अब हम बात करेंगे ब्रेन रीसेट फ्रेमवर्क के बारे में। अब माइंड तो एग्जॉस्टेड हो चुका है, तो उसका रीसेट करने का भी एक प्रोटोकॉल है जिसको हम 3 स्टेप्स में पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्टेप 1, साइकोलॉजिकल रीसेट। इसमें हम एक डायरी में उन सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, उन सारे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, वो सारी प्रॉब्लम्स लिखनी होती है एक एक डिटेल के साथ,
जो कि हमें कंटिन्यूअसली परेशान कर रही हैं और जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअसली एक थॉट लूप में फंसे हुए हैं जिसको बोलते हैं रूमिनेशन। जैसे ही हम उन प्रॉब्लम्स को, उस इश्यूज को पेन डाउन करते जाएंगे डायरी में, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली हल्का होता जाएगा। भले ही उसको उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को ये सिग्नल आता है कि यस आई विल सॉल्व दिस लेटर, या फिर कोई बात नहीं, आई विल मूव फॉरवर्ड, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी टाइम के साथ। और इससे हमारा मेंटल लोड भी इंस्टेंटली कम होने लगता है। स्टेप 2, नर्वस सिस्टम रीसेट। इसमें हमें अपना अटेंशन सांसों की तरफ लेके आना होता है और इनहेल से ज्यादा एक्सहेल को एक्सटेंड करना होता है, क्योंकि जब हम एक्सहेल को एक्सटेंड करते हैं एज कंपेयर टू इनहेलेशन, हमारा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, माइंड शांत होना शुरू हो जाता है, एंड यस ब्रेन को यह सिग्नल मिलता है कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज काम, लेट मी लीव ऑल दोज थिंग्स जो मेरे को मेरे प्रेजेंट में मैटर नहीं कर रही है। इसको करने के लिए पहले आप इनहेल करेंगे 4 सेकेंड्स तक और एक्सहेल करेंगे 6 सेकेंड्स तक, और इसको कम से कम आप 5 मिनट तक जरूर करेंगे वेन एवर यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट। आप 5 मिनट बाद देखेंगे कि आपका ब्रेन धीरे धीरे रीसेट मोड में जाना शुरू हो गया है। स्टेप 3, यौगिक अवेयरनेस रीसेट। इसमें आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ये सिग्नल देते हो कि आई एम नॉट थॉट्स, आई एम ऑब्जर्वर ऑफ थॉट्स। इसमें आप शांत बैठते हो, लंबी गहरी सांस लेते हो, छोड़ते हो, और उसके बाद अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो। और जैसे ही आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, तो आप रीगेन करने लगते हो अपनी माइंड की पावर को, क्योंकि आपको ये समझ में आना लगता है कि आई एम नॉट द थॉट्स, आई एम नॉट द सिचुएशंस, आई एम मोर पावरफुल देन थॉट्स एंड सिचुएशंस। और जैसे जैसे चीजें आप ऑब्जर्व करने लगते हो, वैसे वैसे आपका माइंड शांत होने लगता है। इसको साक्षी भाव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर जैसी क्लास में एंटर करती है, तो भले ही वो कुछ ना बोले, शांति से ऑब्जर्व करने लग जाए एक एक बच्चे को, तो धीरे धीरे सारे बच्चे सेटल डाउन हो जाते हैं, सिर्फ एक टीचर के ऑब्जर्वेशन से। ऐसे ही हमें अपने माइंड को भी धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन स्टेट पे लेके आना होता है, ना कि उसमें इन्वॉल्व होना होता है। तो हम ये कह सकते हैं, मेंटल एग्जॉशन एक वीकनेस नहीं है, ये हमारा ब्रेन का सिग्नल देने का तरीका है कि हमारा ब्रेन थक चुका है ओवर स्टिमुलेशन से, ओवर अटेंशन से और ओवर बर्डन से। तो हमें यहाँ पे अनलोड करने की ज़रूरत है, ब्रेन को रीसेट करने की ज़रूरत है और उसको रीस्टार्ट मोड पे लाने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये रीसेट फ्रेमवर्क समझ में आया होगा, और जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, कि क्यों पोस्ट कोविड डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है और इसको हम इस बिजी लाइफ में, स्पेशली एआई की दुनिया में, कैसे कॉम्बैट करें।